समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल पहुंचकर विधायक अनुपमा जायसवाल का हालचाल जाना और जल्द ही सेहतमंद होने की कामना की है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले अनुपमा जायसवाल बहराइच में एक प्रदर्शन के दौरान अखिलेश का पुतला जलाते वक्त झुलस गई थी, जिसके बाद उन्हें लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। तो 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। अखिलेश का पुतला जलाते वक्त ये झुलसी थी। मेदांता हॉस्पिटल में अब भर्ती कराया गया है अनुपमा जायसवाल, जिनकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, हॉस्पिटल की तस्वीरें। अब मेदांता हॉस्पिटल पहुंचकर हालचाल जाना है। झांसी में पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा खिलवाने वाले गिरोह पर सख्त कार्रवाई की है। नवाबाद थाना पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। आरोपी के कब्जे से 4 मोबाइल फोन, नकदी और एक देसी तमंचा बरामद कर लिया गया है। जांच के दौरान आरोपी के अलग अलग बैंक खातों में करीब 25 लाख रुपए का लेन देन मिला है। वहीं सट्टेबाजी से जुड़ी हुई आईडी में 1,56,00,000 कॉइन्स भी पाए गए हैं। बताया जा रहा है कि ये गिरोह आईपीएल मैचों पर ऑनलाइन सट्टा खिलाने का काम करते थे। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े हुए अन्य आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है। देखिए, आज जनपद झांसी के थाना नवाबाद एवं एसओजी टीम को बहुत ही अच्छा सफलता मिली है। आज सुबह मुठभेड़ के दौरान एक विवेक यादव जो एडमिन भी था, बहुत अलग अलग वेबसाइट बनाकर सट्टा संचालन करता था, उनको आज हम लोगों ने दबोच लिया है। उनसे जो प्रयुक्त मोबाइल और कुछ जमा तलाशी में 22,000 रुपये और 315 बोर का तमंचा एवं एक जिंदा कारतूस और कोका कारतूस हमने बरामद कर लिया है। कानपुर देहात में छुट्टी पर आए आर्मी जवान की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। 2 दिन से कमरे में बंद पड़े एक शव मिला था। बदबू आने पर पत्नी ने परिजनों को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। परिजनों ने पत्नी और ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया। मंगलपुर थाना क्षेत्र की ये वारदात बताई गई। इटावा जिले के सिविल लाइन इलाके में रेलवे स्टेशन के पास चाय की दुकान पर बदमाशों ने एक फोटोग्राफर की पिटाई कर दी। आरोप के मुताबिक बदमाशों ने फोटोग्राफर से शराब मंगाने का दबाव बनाया, लेकिन शराब नहीं लाने पर फोटोग्राफर की जमकर पिटाई कर दी गई। उसे नाजुक हालत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। मारपीट की वारदात टी स्टॉल के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। पीड़ित फोटोग्राफर की ओर से सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। पर कुछ लड़के बैठे हुए थे, वो लोग ये कहने लगे मुझसे दारू ले आओ जाके। मैंने उन्हें मना कर दिया, फिर उन लोगों ने मुझे मारना शुरू कर दिया। वो लगभग 7-8 लड़के थे। क्या काम करते हैं? हमारा फोटो स्टूडियो का काम है। नहीं, मैं उन लोग को नहीं जानता। आगरा में टेलर की दुकान में रखे गैस सिलेंडर में अचानक से आग लग गई। कपड़ों पर प्रेस करते वक्त आग लगी है। आग लगने के बाद सिलेंडर को दुकान से बाहर निकाला गया, जिसके बाद आसपास के लोगों ने सिलेंडर में लगी आग पर काबू पा लिया है। ये घटना सीसीटीवी में भी रिकॉर्ड हो गई है। ये घटना थाना अचनेरा क्षेत्र के कस्बे में स्थित मेन मार्केट की बताई गई है। आगरा में इलेक्ट्रिक स्कूटी के शोरूम में भीषण आग लग गई। शोरूम के ऊपर बने फ्लैटों में रहने वाले लोगों में अफरा तफरी मच गई। वक्त रहते सभी लोगों को फ्लैट से बाहर निकाल लिया गया। मामला थाना कमला क्षेत्र नगर का है। शालीमार एनक्लेव बिल्डिंग का आग लगने से शोरूम में रखी स्कूटी जलकर राख हो गई है। शॉर्ट सर्किट की वजह से शोरूम में आग लगने की आशंका जताई गई। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।
ललितपुर में नमामि गंगे परियोजना के तहत बिछाई जा रही पाइपलाइन में आग लग गई। मामला विकासखंड बार के गदियाना गांव से तेरा गांव के बीच का है। सड़क के किनारे रखी प्लास्टिक की पाइपलाइन में अचानक से आग लग गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बताया जा रहा है कि खेत में फसल के अवशेष जलाने के दौरान आग पाइपलाइन तक पहुंची। प्रशासन मामले की जांच पड़ताल में जुटा हुआ है। दिल्ली के लाजपत नगर की एक महिला ने पीलीभीत के युवक पर शादी का झांसा देकर 2.5 साल तक शारीरिक शोषण और करीब 3 लाख ठगने का आरोप लगाया। दिल्ली से पीलीभीत पहुंची महिला ने एसपी से शिकायत की है। मामले में एसपी ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं। महिला का कहना है कि वो तलाकशुदा है। आरोपी से महिला की मुलाकात 2.5 साल पहले गोवा जाते वक्त हुई थी, जिसके बाद युवक ने शादी का वादा कर उसे कई बार पीलीभीत बुलाया। साथ ही महिला का ये भी कहना है कि दिल्ली में उसके साथ पति पत्नी की तरह वो दोनों रहे। और महिला का ये भी कहना है मार्च में युवक ने अचानक से बातचीत करना बंद कर दिया और 24 अप्रैल को दूसरी महिला से शादी कर ली। दिनांक 27 अप्रैल 2026 को उत्तराखंड निवासी एक महिला जो वर्तमान में दिल्ली रह रही है, उसने श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को पीलीभीत निवासी एक युवक द्वारा उसका शादी का झांसा देकर के यौन उत्पीड़न करने के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया। उक्त शिकायती प्रार्थना पत्र के आधार पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। कानपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र में महिला ने अपने 2 मासूम बच्चों संग जहर खा लिया। बाद में डॉक्टर ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। महिला ने अपने 6 साल और 7 साल के बच्चे के साथ सुसाइड किया है। मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पीलीभीत के पूरनपुर क्षेत्र के पैलेस में आयोजित शादी समारोह के दौरान मारपीट और हमले का मामला सामने आया। युवक के अनुसार 27 अप्रैल को रात को उसकी साली की शादी में वर पक्ष से आए युवक ने शराब के नशे में लड़की पक्ष के लोगों को गालियां दी और उसने मारपीट भी की, जान से मारने की धमकी दी। आरोप के मुताबिक अगली सुबह युवक अपने 4-5 साथियों के साथ आया। उसकी गर्दन दबाकर हत्या की कोशिश की। बीच बचाव करने पर उसके ऊपर लोहे की रॉड से हमला किया गया और उसके सिर पर, जिसकी वजह से चोट आई है। अगली खबर है मिर्जापुर से। 25 अप्रैल से लापता युवक राहुल कुमार का शव नदी में मिला है। शव को किसी भारी पत्थर से बांध पर फेंका गया था। परिजनों के अनुसार गांव में एक बारात आई थी। किसी के फोन आने के बाद वो बिना बताए घर से निकल गया, जिसके बाद राहुल कुमार लापता था। परिजनों ने विंध्याचल कोतवाली में केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। की सूचना मिली, जिस पर थाना विंध्याचल पुलिस गयापुरा चौकी इंचार्ज मौके पर पहुंचे। उसमें मृतक की पहचान राहुल उर्फ छोटू सन ऑफ ललित प्रजापति, ग्राम कटवैया, उम्र लगभग 19 वर्ष के रूप में हुई है। इसमें राहुल मृतक की गुमशुदगी थाना विंध्याचल में 26/4/2026 को लिखी गई थी। आज परिवारजनों से तहरीर प्राप्त कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी भिजवा दिया गया है। प्रयागराज में तेज रफ्तार ट्रक पुल की रेलिंग तोड़कर घर में जा घुसा। दीवार से टकराकर ट्रक रुक गया। हादसा नैनी थाना क्षेत्र के महेवा का है। राहत की बात यह है कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है।
इटावा के बकेवर इलाके में कार की टक्कर से एक लड़के की मौत हो गई। टक्कर के बाद कार लड़के को करीब 2 किलोमीटर तक घसीटते हुए लेकर चली गई। ड्यूटी पर तैनात पुलिस वाले बड़ी मुश्किल से कार को रुकवाकर लड़के को कार के नीचे से उन्होंने निकाला। हादसे का शिकार हुआ महेंद्र होमगार्ड की परीक्षा देकर आ रहे थे। महेंद्र कुमार औरैया के रहने वाले थे। पुलिस ने कार में सवार 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ओडिशा से इंसानियत को झकझोर देने वाली, शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई। कागजी नियमों के आगे एक गरीब आदिवासी इस कदर बेबस हो गया कि उसे अपनी मृत बहन का कंकाल ही सबूत के रूप में बनाकर बैंक तक लाना पड़ा। मामला केंझुआर का है। केंझुआर जिले के पटना ब्लॉक के मल्लीपासी इलाके का है। दरअसल जीतू मुंडा अपनी बहन कालरा मुंडा के बैंक खाते से 19,300 रुपए निकालने के लिए पहुंचा था, लेकिन कालरा मुंडा की 2 महीने पहले ही मौत हो चुकी है। उसके परिवार में भी कोई नहीं है। बैंक मैनेजर ने कहा कि खाता धारक को लाना होगा या फिर डेथ सर्टिफिकेट देना होगा, मगर जीतू के पास न कोई दस्तावेज था, न कोई जानकारी। मजबूरन उसने कब्र खोदकर बहन का कंकाल निकाला और कंधे पर रखकर 3 किलोमीटर पैदल चलकर बैंक पहुंच गया। ये मंजर जिसने भी देखा उसकी आंखें नम हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जीतू को समझाया। अधिकारियों ने समस्या के समाधान का भरोसा दिलाया। मेरठ में एक मकान में सेक्स रैकेट चल रहा था, जिसका पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 7 लड़कियों और 2 ग्राहकों को पकड़ा है। इसके साथ ही पुलिस को आपत्तिजनक सामान भी मिला है। बताया जा रहा है कि इलाके के लोगों ने इसकी शिकायत एसएसपी से की थी। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। मेरठ के थाना रेलवे रोड का ये मामला है। इरशाद पर सेक्स रैकेट चलाने का आरोप है। पुलिस ने छापेमारी की कार्रवाई करते हुए मौके से 7 लड़कियां और 2 ग्राहकों को गिरफ्तार कर लिया है। ये 3 तस्वीरें आप आपकी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। लाइव छापेमारी की तस्वीर, दूसरी तस्वीर गिरफ्तारी की, और जो आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ है वो भी तीसरी तस्वीर के जरिए आप देख सकते हैं। एक मोहल्ला है जिसमें रहने वाले नागरिकों के द्वारा कुछ अधिकारियों को शिकायत की गई थी कि एक मकान में इरशाद और पिंकू नाम का व्यक्ति देह व्यापार का धंधा कर रहा है। इसमें पुलिस टीम हमारी कई दिनों से लगी हुई थी, क्योंकि इरशाद जो है काफी शातिर किस्म का व्यक्ति है। इसने अपने घर में कैमरे भी लगा रखे थे, जिसमें वो तो पुलिस आती थी या कोई आता था तो वो पहले से ही कैमरे से देखकर सतर्क हो जाता था। इस कारण बहुत ही सावधानी पूर्वक हम लोगों ने अपनी मुखबिरी लगाई, और जब हमें पक्की सूचना मिली कि इसके घर में बाहर से भी कुछ लड़कियां आई हुई हैं और कस्टमर आए हुए हैं, हम लोगों ने इसमें रेड करी और सफलतापूर्वक इसमें कार्रवाई हुई है। इसमें 7 महिलाएं मौके से मिली हैं और 2 कस्टमर हम लोगों ने मौके से पकड़े हैं। झांसी के चिरगांव थाना क्षेत्र में मंदिर के अंदर पुजारी रामस्वरूप मिश्रा का शव मिला। पुलिस ने मंदिर का ताला तोड़कर शव को बाहर निकाला। मृतक पुजारी मूल रूप से बांदा जिले का रहने वाला था और लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे। आशंका जताई जा रही है कि बीमारी के चलते उनकी मौत हुई है। इसके साथ साथ अब मामले में पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अब मौत कैसे हुई ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। ये मंदिर किसका मंदिर है? बुलंदशहर में न्यूज़ 18 की खबर का दमदार असर हुआ है। बुलंदशहर के खुर्जा में हुए ट्रिपल मर्डर केस में लापरवाही पर कार्रवाई हुई है। एसएसपी ने कार्रवाई करते हुए खुर्जा नगर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक प्रेमचंद शर्मा को निलंबित कर दिया है। साथ ही चौकी प्रभारी प्रीतम सिंह और 2 बीट कांस्टेबलों पर भी सस्पेंशन की कार्रवाई हुई है। सर्किल ऑफिसर खुर्जा शोभित कुमार पर भी कार्रवाई की तलवार लटक रही है और उनके खिलाफ विभागीय जांच की चर्चा तेज है।
इस बीच पुलिस प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से खुर्जा नगर कोतवाली में नया प्रभारी नियुक्त कर दिया है। अब रामफल सिंह को थाने की कमान सौंपी गई है। कार्रवाई नहीं की कि इंस्पेक्टर प्रभारी खुर्जा नगर को मैंने निलंबित कर दिया। वहाँ से हट भी गए हैं, चौकी इंचार्ज भी निलंबित हुए हैं, बीट का कांस्टेबल भी निलंबित हुआ है। वहाँ दूसरे लोगों की पोस्टिंग कर दी गई है और वेस्टेड ऑफिसर्स के निर्देश पे लगातार हमारी कार्रवाई चल रही है और हम इसको शीघ्र ही पूरी कार्रवाई जल्दी ही विदिन 2-3 डेज कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। इटावा के भरथना इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने व्यापारी से 17 लाख रुपए लूट लिए। लूट के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि व्यापारी गोविंद शाह के अपनी शॉप को बंद करने के बाद बैग लेकर अपने घर जा रहे थे। तभी तमंचाधारी बाइक सवार 3 बदमाशों ने तमंचा दिखाकर नोटों से भरा बैग छीन लिया और फरार हो गए। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। कुछ बाइक सवार थे, वो गुंडे टाइप के थे, उन्होंने तमंचा लगा के हमारा फैला पैसों से भरा, मतलब जो भी दुकानदारी थी वो सारी ले ली। कितने रुपए छीन लिए? तकरीबन 17 लाख रुपए था। ग्रेटर नोएडा के पॉश सोसाइटी में चोरी। पैरामाउंट गोल्फ फॉरेस्ट सोसाइटी में नौसेना अधिकारी के विला में चोरी हुई। 600 ग्राम सोना और 6 लाख नकदी चोरी की गई है, जिसे पकड़ा गया है। करोड़ों की बताई जा रही है ये चोरी। संदिग्ध बाइक सवार बिना जांच के सोसाइटी में अंदर घुस गए और सोसाइटी के सीसीटीवी में दिखे हैं संदिग्ध बाइक सवार। सूरजपुर पुलिस ने मामले को लेकर जांच शुरू कर दी है। हाथरस के जंक्शन थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग का शव मिला है। मृतक की पहचान जगदीश चंद्र शर्मा के रूप में हुई। घर के अंदर चारपाई पर शव मिला। ग्रामीणों ने हत्या की आशंका जताई है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। देखिए, सुबह करीब 8 बजे आधा जंक्शन थाना प्रभारी को सूचना मिलती है कि पहाड़गंज गांव में एक रिटायर्ड कर्मी है, उनके घर में किसी ने उनके हत्या कर दी है। इस सूचना पर पुलिस थाना हाथरस जंक्शन की पुलिस, सीओ, मैं खुद, एसपी सर, फील्ड यूनिट, एसओजी प्रभारी सभी ने इस घटनास्थल का भ्रमण किया है। प्रथम दृष्टया अभी तो संदिग्ध लग रहा है, क्योंकि घर के अंदर अकेले रहते थे। इनकी एक बेटी थी और उनके दामाद जो अलीगंज में रहते हैं, और संपूर्ण तथ्यों की जानकारी की जा रही है। डेड बॉडी को कब्जे में लेकर के पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और इसमें आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। फर्रुखाबाद के थाना मऊ दरवाजा क्षेत्र में बेटों पर बुजुर्ग पिता की हत्या का आरोप है। बेटों ने जमीन विवाद को लेकर पिता की पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने एक आरोपी बेटे को हिरासत में भी ले लिया है। दूसरा आरोपी बेटा मौके से फरार है। पुलिस फरार बेटे की तलाश में जुटी है। साथ ही पुलिस ने बुजुर्ग के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना थाना क्षेत्र में एनकाउंटर में पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों शकील और साहिब को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान शकील के पैर में गोली लगी है। वहीं कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने दूसरे आरोपी साहिब को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1 बाइक, 2 तमंचा, 5 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं। शुरुआती जांच में सामने आया है कि दोनों लुटेरे यात्रियों को टारगेट किया करते थे, लूट और चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। पुलिस के मुताबिक 1 सप्ताह पहले इन लुटेरों ने एक महिला को भी निशाना बनाया था।
अप्रैल में ही पड़ रही है भीषण गर्मी अब लोगों की मानसिक सेहत पर भी असर डालने लगी है। कानपुर में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच रहा है। जनजीवन जिससे अस्त व्यस्त हो गया है। GSVM मेडिकल कॉलेज के मानसिक रोग विभाग में इन दिनों मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर धनंजय के अनुसार गर्मी के चलते ऐसे मरीज सामने आ रहे हैं जिनमें चिड़चिड़ापन, गुस्सा और टॉलरेंस की कमी साफ तौर पर दिख रही है। उन्होंने बताया कि अत्यधिक गर्मी का असर सीधे दिमाग और व्यवहार पर पड़ता है, जिससे लोग छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं, झगड़े की स्थिति पैदा होती है। डॉक्टर धनंजय चौधरी ने सलाह दी है कि इस मौसम में लोग अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, नियमित योग और एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, जिससे मानसिक संतुलन बना रहे। गर्मी का 3D अटैक जारी है, जहां एक और इस 3D अटैक से लोगों को हीट स्ट्रोक हो रहा है और सड़कों पर सन्नाटा पसर रहा है, तो वहीं अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। अगर डॉक्टर्स की माने तो ओपीडी में लगभग 30 से 35% ऐसे मरीज पहुंच रहे हैं जिनमें चिड़चिड़ापन, उलझन होना और एग्रेसिव होने के तमाम केसेस आ रहे हैं। और ऐसे में डॉक्टर से कहना है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे लोगों की टॉलरेंस टेंडेंसी खत्म होती है और लोग एग्रेसिव हो जाते हैं, और ये लगभग नेचर के साथ साथ मेडिसिन से ही क्योर होता है। और ऐसे में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। अगर डॉक्टर्स की माने तो ऐसे लोगों को जिन्हें हाइपरटेंशन है या जिनकी टेंडेंसी है नॉन टॉलरेंस की, उन्हें इस गर्मी में नहीं निकलना चाहिए। बिजनेस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18। ग्रेटर नोएडा के दनकौर में नवादा गांव में देर रात भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आकर किसान का लगभग 4 लाख रुपए का चारा जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड की टीम की 4 गाड़ियां घंटों तक कड़ी मशक्कत करती रहीं, तब जाकर आग पर काबू पाया गया। प्रयागराज के बमरौली में सुबह में हुआ है हादसा। एक कार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई और पलट गई। जिस वक्त कार पलटी उसमें कई लोग बैठे हुए थे। स्थानीय लोगों ने गाड़ी सीधी करके लोगों को निकाला। कार में सवार सभी लोगों को मामूली चोटें आई है। कार में सवार सभी लोगों की जान बच गई है। बागपत में अवैध रूप से चल रहे अल्ट्रासाउंड सेंटर पर हरियाणा और बागपत स्वास्थ्य विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की है। संयुक्त रूप से छापेमारी की गई। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अल्ट्रासाउंड मशीन सीज कर दी। अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालक को हिरासत में लिया। स्वास्थ्य विभाग की टीम को अल्ट्रासाउंड के नाम पर लिए गए 20,000 रुपये भी बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि अल्ट्रासाउंड सेंटर पर भ्रूण लिंग की जाँच चल रही थी। मनप्रीत सिंह देवती, मेवात हरियाणा से हूँ। हमारे पास गुप्त सूचना मिली थी तो हम यहाँ पे आए। हमने एक पेशेंट को भेजा गया तो उनको उन्होंने सिलेक्शन किया। 20,000 रुपये रिकवर भी हुए। प्लस जो अल्ट्रासाउंड कर रहे थे उन पर रेडियोलॉजी की डिग्री ही नहीं थी, और जो उन्होंने एडवांस में सिग्नेचर करा रखे थे रेडियोलॉजी डॉक्टर थे।